नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव शिव
शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। आप महान भावों ने समय की सीमा में आस्था और अपनत्व पूर्वक अपने दिव्य भावों को अभिव्यक्त किया। आपके मनोभावों को वाणी के माध्यम से सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के उत्कर्ष का मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उपनिषदों के आधार पर, महाभारत, रामायण और विविध पुराणों के आधार पर हमें जो परमात्मा, भगवान या ईश्वर सुलभ हैं, उनकी उत्कृष्टता ही हमारी संस्कृति की विशेषता की आधारशिला है। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। आधुनिक शब्दों में मेकर और मैटर दोनों ही हमारे भगवान हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायय तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म आदि श्रुतियों का अनुशीलन करने पर यह सिद्ध होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर महासर्ग के प्रारंभ में स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और स्वयं को ही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अब तक मैंने संकेत किया कि उपनिषदों के आधार पर जिस ईश्वर को हम मानते हैं, उस ईश्वर का स्वरूप ऐसा दिव्य है कि उसे समझने वाला स्वप्न में भी अनुदार नहीं हो सकता है। उदात्त भावना स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में सन्निहित हो सकती है। यह संकेत मैंने किया। समय की बचत के लिए इस सिद्धांत की व्याख्या करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अब तक मैंने यह कहा कि हमारा जो उत्कर्ष है विश्व में, उसका मूल कारण है हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते हैं। इसका सर्व रूपों में भगवान ही उल्लसित विलसित हैं। पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही उल्लसित विलसित हैं। यह हमारी दार्शनिक धरातल पर उदारता है, हमारे उत्कर्ष की आधारशिला है। हमने यह संकेत किया। अब हमारे बख्शी जी सुन ही रहे हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि समझ में आवे। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, जिनका मैंने संकेत में निरूपण किया, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पार्थिव प्रपंच, स्थावर जंगम प्राणी, ये व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। इतना तो आप सब मानते हैं। फिर से सुनिए,
परमात्मा की शक्ति का नाम प्रकृति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। श्रीमद्भगवद गीता। भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, वह प्रकृति आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पार्थिव प्रपंच और स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर के रूप में उल्लसित है, विलसित है। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। इतना आप मानते होंगे। इस बात से असहमति किसी की हो ही नहीं सकती है। आप थोड़ा विचार कीजिए। भेद के मूल में भेद नहीं हो सकता। भेद का या सकल भेदों का विश्राम स्थान कोई अभेद ही होगा, अभिन्न ही होगा। उंगलियां 5 हैं, हथेली 1 है। वृक्षादि जितने पदार्थ पार्थिव हैं वे मूल में पृथ्वी हैं। तो भेद को साधने वाला कोई अभेद ही होगा। सगुण को साधने वाला कोई निर्गुण ही होगा। सक्रिय को साधने वाला कोई निष्क्रिय ही होगा। इधर विचार कीजिए। आपेक्षिक स्थिरता पृथ्वी में है। जल, तेज और वायु में चंचलता है। ऊपर आकाश साधे हुए है वायु, तेज और जल को, नीचे पृथ्वी साध के रखे हुए है। किसको? जल को, तेज को, वायु को। तो सक्रिय का पर्यवसान निष्क्रिय होता है, गतिशील का पर्यवसान गतिशून्य होता है, सगुण का पर्यवसान निर्गुण होता है, भेद का पर्यवसान अभेद होता है। मैंने दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर यह संकेत किया। अगर आप आधुनिक शब्दों में ही सुनना चाहते हैं तो मेकर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना और जोड़ लीजिए। गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या मैंने की तो हमने संकेत किया। अब मूल बात यह है बख्शी जी कि भेद के सदुपयोग के लिए जो भेद की स्वीकृति है उसको मानने की अत्यंत आवश्यकता है। एक कहावत है हिंदी में, कांटे से कांटा निकलता है। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। आँख और कान में भेद ना हो, नाक और जिह्वा आदि में भेद ना हो, अंग प्रत्यंग में भेद ना हो, स्त्री और पुरुष की आकृति में भेद ना हो, यहाँ तक कि हर व्यक्ति की आकृति में भेद ना हो। हर पुरुष की आकृति में, हर स्त्री की आकृति में अवान्तर कुछ न कुछ भेद तो है ही। तो प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। इससे तो सहमत हैं। और भेद का पर्यवसान निर्भेद है, अभेद है, इसे भी मानने के लिए तत्पर हैं। इसका अर्थ है कि सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक अपने मन को कैसे पहुंचा सके, इसकी सर्वोत्कृष्ट और एकमात्र विधा क्या हो सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय का एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ। यही वितर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने 2 शब्दों का प्रयोग किया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? निर्दोष और सम। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत सदोष और विषम है। यह तो मानने की आवश्यकता है, बाध्यता भी है। जगत सदोष और विषम है। सदोष और विषम जगत का आलम्बन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा यही वितर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम ही परम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। बख्शी महोदय जी ने मोक्ष पुरुषार्थ पर सांकेतिक प्रकाश डाला। तो इसी का तो नाम मोक्ष है।
सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा में हम सन्निहित हो सकें, हमारा मन सन्निहित हो सके, सदोष और विषम जगत का आलंबन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा तक हम पहुंच सकें, तदनुरूप होकर तद्रूप होकर हम शेष रह सकें, इसी का नाम तो सज्जनों मोक्ष है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सकल भेद भूमियों का सदुपयोग कैसे किया जाए। आजकल भौतिकवादियों के सामने भी एक विकट समस्या है। भेद की उपयोगिता तो है, लेकिन भेद का पर्यवसान भेद नहीं हो सकता। तो सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके और स्वयं सदा के लिए निर्भेद भेद शून्य होकर प्रतिष्ठित रह सके। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय की दृष्टि से सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह सके, इसी का नाम मोक्ष है। अब मैं भौतिकवादियों की ओर संकेत करता हूँ। भौतिकवादियों में एक क्षमता बिल्कुल नहीं होती बख्शी जी, वे भेद भूमियों का सदुपयोग नहीं कर पाते और निर्भेद परमात्मा तक पहुँचने की उनमें क्षमता नहीं होती है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा है, शास्त्र वेदादि शास्त्र सम्मत जो भेद हैं उनको स्वीकार किए बिना भेद का सदुपयोग हम नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। फिर मैं संकेत करता हूँ, कांटे से कांटा निकलता है। तो भौतिकवादियों के सामने में एक प्रश्न उपस्थापित करता हूँ बड़े चाव भाव प्रेम से स्नेहपूर्वक कि आप भेद के सदुपयोग की विधा बताइए। किसी भौतिकवादी में क्षमता नहीं है। भौतिकवादियों के द्वारा जो विकास की परिभाषा दी गई है उसका जो पर्यवसान विस्फोट में है, कोरेना में है, भौतिकवादियों में वो क्षमता नहीं होती है कि भेद भूमियों का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा तक या निर्भेद तत्व तक मन को ले जा सकें। इसका अर्थ क्या हुआ? भेद का सदुपयोग करने के लिए शास्त्र प्रदत्त जो भेद है उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो दो अभिशाप हमको प्राप्त होंगे। एक तो हम भेद का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे, एक निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकेंगे। इस दृष्टि से विचार करने पर आंखें खुल जाती हैं। बख्शी जी ने वर्णाश्रम पर थोड़ा सा संकेत किया, उस पर भी मैं प्रकाश डालना समय की सीमा में उचित समझता हूँ। सावधान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये ईर्ष्या मूलक यह भेद नहीं, शास्त्र प्रदत्त यह भेद है। भौतिक दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए। मैंने पिछले सत्र में भी इस तथ्य को ख्यापित किया था। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता पनपे बिना नहीं रहेगी। आर्थिक दृष्टि से मैं विचार करता हूँ, अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं विचार करता हूँ, पूरे विश्व में समस्या क्या है। आजकल तो क्रांति के नाम पर आर्थिक क्रांति ही शेष है। धर्म को लेकर, मोक्ष को लेकर तो क्रांति की बात ही नहीं है, सबके सब देहात्मवादी हो गए हैं। लेकिन मैं आर्थिक दृष्टि से विचार करता हूँ, विश्व में जो आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता है, इसके मूल में कारण क्या है, इस पर विचार कीजिए। तो मैंने कारण की ओर संकेत किया। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, वो चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, पाश्चात्य धारा में बहने वाला जो व्यक्ति हो, समाज हो, वर्ग हो, राष्ट्र हो, सबको यह अभिशाप है। क्या? यदि आप ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता रूप अभिशाप आपको प्राप्त होगा ही। अगर एक ऐसी व्यवस्था की आप कल्पना करते हैं जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है,
तो आर्थिक विपन्नता होगी नहीं, अनावश्यक विषमता होगी नहीं। इसलिए सनातन दृष्टि से शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सदा सुलभ हो सकें, इस दृष्टि से जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी उपयोगिता आर्थिक धरातल पर भी सिद्ध है, मैंने संकेत किया। और थोड़ा सुन लीजिए प्रेम पूर्वक। एक विचित्र तथ्य है कि जनसंख्या आजकल पूरे विश्व में समस्या क्या है, मोदी जी महोदय भी चिंतित किस बात को लेकर हैं। पहली बात तो यह है कि आर्थिक विषमता, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता पूरे विश्व के सामने विभीषिका बनी हुई है। दूसरी बात क्या है, जनसंख्या पिशाच वृत्ति का आलम्बन लेकर जनसंख्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ऐसी व्यवस्था है कि एक शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद जितनी संख्या में होने चाहिए उससे अधिक या न्यून हो ही नहीं सकते। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जनसंख्या का भी सबसे उत्तम पिशाच वृत्ति का आलम्बन लिए बिना समाधान क्या हो सकता है। बख्शी जी, आज आप ही को लक्ष्य बनाकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बिंदुओं को रखा और बख्शी लोग बहुत प्यारे हैं। जहाँ मेरी जन्मभूमि थी उसका नाम भी बख्शी टोल ही था इसलिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ के लोग भी बख्शी ही कहे जाते थे, नारायण। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? ब्राह्मणों को कहा गया कि आप चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। इसका मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में अधिकृत हैं, गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं, वानप्रस्थ आश्रम में अधिकृत हैं, संन्यास आश्रम में अधिकृत हैं। तो 3/4 ब्राह्मणों का जीवन तो त्यागमय, तपोमय अपने आप हो गया। आजकल के गुरुकुल की पढ़ाई थोड़े हॉस्टल का जीवन थोड़े। जब ब्राह्मणों को कहा गया कि सामान्य नियम यह है कि चारों आश्रमों में आप अधिकृत हैं, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है। क्या दायित्व है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से ऋतंभरा प्रज्ञा की दशा में उद्भासित करना। सबसे ऊंचा दायित्व आपका है कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करना, प्रकट करना, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना। बख्शी जी, मनवंतर आने पर ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाता है, तो ऋषि मुनि जो होते हैं समाधि भाषा में विलुप्त ज्ञान विज्ञान का साक्षात्कार करते हैं, फिर वो प्रकट करते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य दायित्व क्या है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करना। इस दायित्व का निर्वाह तब तक ब्राह्मण कर नहीं सकते जब तक कि 3/4 जीवन उनका भोग राग से सुदूर न हो। कणभक्ष, कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन दिया ना, कणभक्ष इसका मतलब अयाचित वृत्ति, भिक्षा वृत्ति से ब्राह्मण क्या करते थे? शिलोंश वृत्ति से जीवन यापन करते थे। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मणों की संख्या, शिक्षाविद मार्गदर्शकों की संख्या जितनी होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से अधिक हो ही नहीं सकती थी, न न्यून हो सकती थी। अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था कोई ढंग से प्रस्तुत करें तो कौन नहीं मानेगा। हमारा केवल इतना अनुरोध है, कालक्रम से परिस्थितिवश विवाह आदि की प्रथा में विकृति आ गई, लेकिन वर्णाश्रम को कोसने की अपेक्षा वर्णाश्रम के प्रति हम आस्थान्वित हैं। भले ही हमारी परिस्थिति, गतिमति स्थिति उसके अनुपालन की न रह गई हो, इतनी सहिष्णुता तो जीवन में आनी चाहिए। अब देखिए, क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों से कहा गया कि आप सन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। अगर आप भी सन्यासी हो जाएंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित रूप में समाज को सुलभ नहीं होगी। इसका मतलब सन्यास आश्रम से उपरामता अर्जुन को भी भगवान ने रोका या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए, वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहिए।
अगर आप भी सन्यासी हो गए तो रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। और अगर कोई चुनौती दे दे, माँ का दूध पिया हो, छाती में बाल हो, आजा, तो उस समय थोड़े आप सोचेंगे कि हमें घर में छिपना चाहिए। कल विवाह हुआ हो तो, कल विवाह होना हो तो क्या मतलब? अगर युद्ध की चुनौती आ गई, धर्म युद्ध के लिए किसी ने ललकार दिया, ताल ठोक कर सामने चले जाइए। अभिमन्यु का विवाह केवल 7 महीने पहले हुआ था। उनकी धर्मपत्नी ने उनको युद्ध में जाने से रोका कि अगर अभिमन्यु रुकते तो ताना कस देती उनकी धर्मपत्नी। अभिमन्यु कह सकते थे पिता पितामह सब युद्ध के मोर्चे पर हैं, अभी तो केवल 7 महीने विवाह के हुए हैं, रहने दो। पत्नी कहती कैसे क्षत्रिय हो, माँ के दूध को कलंकित मत करो। इसका मतलब क्या है? धर्म युद्ध में क्षत्रिय अधिकृत थे, रक्षा में क्षत्रिय अधिकृत थे, इसलिए उनसे कहा गया सन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। तो इसका मतलब क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। वैश्यों से कहा गया कि सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम की ओर मत झांकिए। आप भी सन्यासी हो जाएंगे और वानप्रस्थ हो जाएंगे तो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य आदि के जो प्रकल्प हैं, अर्थ प्रकल्प, वो राष्ट्र की संतुलित रहेगा या नहीं कह सकते। आर्थिक विपन्नता से राष्ट्र को बचाने के लिए आवश्यक है वैश्य देवताओं, आप जो है वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटाइए। और एक विचित्र बात है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता का 18वां अध्याय 9वां अध्याय 8वां अध्याय पढ़िए। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, पटेल जी सुन ही रहे हैं। मैं सन्यासी हूँ, निरग्नि हूँ, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, अपना श्राद्ध करके भी सन्यास लिया जाता है। तो मुझे भूखे रखा जाएगा क्या? मुझे ये दंड दिया जाएगा कि आप भोजन नहीं बना सकते तो आपको भोजन से च्युत रखा जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वैश्यों से कहा गया वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटाइए। आपके ऊपर कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का दायित्व है। देश में आर्थिक विपन्नता न आ जाए, अनावश्यक विषमता न हो जाए, इसलिए आप गुरुकुल तक, गृहस्थाश्रम तक सीमित रहिए। शूद्रों से कहा गया कि सबसे गुरुतर दायित्व आपके पास है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प असंतुलित न हो जाए, इसलिए आप गुरुकुल का दरवाज़ा मत खटखटाइए, वानप्रस्थ आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटाइए, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटाइए। 64 कलाओं का जो वर्णन वैदिक वाङ्मय में है, शुक्र नीति आदि में, आपको परंपरा से उसका प्रशिक्षण घर में मिल जाएगा। इसका मतलब शूद्रों के जो दायित्व दिया गया उसके निर्वाह के लिए उन्हें 3 आश्रमों से उपराम रखा गया। इसका मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भी और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रखने की दृष्टि से भी इससे उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती है? बुरा न मानो, होली है। एक और मैं संकेत करता हूँ, सावधान। कई बार मैंने उदाहरण दिया, आप रक्षा विभाग में रहे हैं बख्शी जी, सुन लीजिए। ये राजौरी है, मान लीजिए मैं राजौरी में सेना के कक्ष में बैठा हुआ हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये पूंछ है, ये राजौरी है, ये जम्मू है, ये कश्मीर है, ये श्रीनगर है, ये है, यहाँ सेना को ले जाओ, यहाँ से सेना को हटाओ, यही तो। इसका मतलब क्या हुआ? रक्षा विभाग में भी शेष 4 विभाग की आवश्यकता होती है। क्या धर्म शिक्षक होते थे या नहीं? वहाँ भी शिक्षा विभाग की आवश्यकता है या नहीं? रक्षा विभाग तो रक्षा ही, और सामग्री वहाँ भी चाहिए या नहीं? युद्ध की सामग्री और भोजन आदि की सामग्री चाहिए या नहीं? वहाँ भी सेवक चाहिए या नहीं? वहाँ भी स्वच्छता के लिए। इसका मतलब कोई भी विभाग बनाइए तो शेष 4 विभाग की आवश्यकता होगी। हमारे शरीर में भी 1 विभाग है, 2 विभाग है। ये भुजदंड हैं, भुजदंड। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार होने की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं? इसलिए हमने कहा इसका मतलब 1 विभाग में भी शेष 4 विभाग की, 1 विभाग हो गया, 2 विभाग हो गया, 3 विभाग हो गया। कौन हो गया? पाँव का
चौथा विभाग हो गया मलमूत्र का विभाग। 5 विभाग तो शरीर में है, कहीं विकृति आ जाएगी तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, इसलिए हमने संकेत किया। अब प्रश्न उठता है, बख्शी जी सावधान पूर्वक सुनिए, 5 विभाग तो समाज को चाहिए, वैकल्पिक चाहिए या परंपरा प्राप्त, इसी को लेकर तो मतभेद हो सकता है ना। विभाग को तो अमेरिका भी स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, इंग्लैंड भी, विभाग तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रश्न केवल ये है कि वैकल्पिक चाहिए अथवा परंपरा प्राप्त। कल्पना कीजिए, जैसा कि आजकल कहते हैं हमको जन्म से ब्राह्मण इत्यादि नहीं चाहिए, यही ना, अधिक से अधिक तो यही कह सकते स्वामी दयानंद जी आदि का। स्वामी दयानंद जी ने ऐसा नहीं कहा, उनके नाम पर जो प्रचार किया गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। क्या हमको वैकल्पिक चाहिए, अंग्रेजी में कहेंगे तो विकल्प जो होता है अल्टरनेटिव क्या होता है, वो गौण होता है या मुख्य। हमने मान लिया कि हमको वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चाहिए, सफाई कर्मी आदि चाहिए, तो थोड़ा विचार कीजिए कि वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बनाने में अधिक समय लगेगा या नहीं, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा या नहीं, फिर भी वर्णोचित, वर्ण के उचित संस्कार का आधान हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। मैंने क्या कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वैकल्पिक आप बनाएंगे ना, विकल्प तो गौण है। स्वर्ण भस्म आपको नहीं प्राप्त है और स्वर्ण भस्म की आवश्यकता है तो वैद्य आपको कहेंगे स्वर्ण माक्षिक से काम चलाओ। विकल्प तो विकल्प ही है, स्वर्ण माक्षिक से काम चलाओ। अगर आप की परंपरा टूट गई किसी की अनास्थावश, परिस्थितिवश, भारत से सुदूर चले जाने के कारण, तो हमने कहा कि विकल्प तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि का बनाना पड़ेगा। जब विद्यालय के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आदान नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, सीमा की बात है, आप सैनिक रहे हैं, जुकाम का बहाना लेकर के भग गए थे लोग रक्षा विभाग के, जुकाम का बहाना लेकर भाग गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि बनाएंगे तो पहला दोष क्या है? समय का अधिक उपयोग होगा। दूसरा दोष क्या है? संपत्ति अधिक खर्च होगी। तीसरा दोष क्या है? फिर भी संस्कार नहीं दे सकेंगे। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, हाथ वाला संस्कार उसमें थोड़े आदान कर सकते हैं। और मान लीजिए कान को कितना भी प्रशिक्षण दें, उसको नाक थोड़े बना सकते हैं, आँख थोड़े बना सकते हैं। और एक बात है, बुरा न मानो, होली है, क्या हमने कहा समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा। तीसरा दोष क्या होगा? संस्कार का आधान नहीं होगा। चौथा दोष क्या होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में इतने व्यक्ति भर जाएंगे, चौथे और पाँचवें कॉलम में कोई मिलेगा नहीं। इसका मतलब चौथा विभाग, पांचवा विभाग झक मार के अपने को दुर्भाग्य पूर्ण समझ के ही कोई स्वीकार करेगा, स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेगा, असंतुलन अपने आप हो जाएगा। जब हमने कहा कि फल से किसी को वंचित किया गया हो तो उंगली उठाइए। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता का वचन है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। फिर भेद का आलंबन लिए बिना भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं। हमने संकेत में सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था की जो दिव्यता थी उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करने के कारण ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र उत्पन्न हुए हैं। जिनसे आप बचना चाहते हैं उनके पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? अरे सबके पूर्वज ब्रह्मा थे या नहीं? गोत्र प्रवर्तक महर्षि थे या नहीं? उनके भी पूर्वज श्रीमन नारायण थे या नहीं? क्या जन्म से मोहम्मद साहब मुसलमान थे? क्या जन्म से ईसा मसीह क्रिश्चियन थे? इसका मतलब क्या? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही तो थे। क्या विसंगति आई कि कुछ और हो गए?
वर्णाश्रम व्यवस्था में शिथिलता के कारण, अदूरदर्शिता के कारण छिन्न भिन्न हो गए। जब द्वेष मूलक नहीं है और हमने कहा आर्थिक दृष्टि से, जनसंख्या आदि की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से उन्नत है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति आस्थान्वित होने की आवश्यकता है। एक संकेत और मैंने ये किया। अब एक विचित्र बात यह है कि ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग है। यह जो भ्रम है कि पाश्चात्य जगत ने हिंदू शब्द लाके पटक दिया, ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द है, कालिका पुराण में है, मेदिनी तंत्र में है, बृहस्पति आगम में है। इसका मतलब प्राचीन ग्रंथों में हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द कोई लादा गया विदेशियों के द्वारा नहीं, हिंदूकूट इत्यादि थे। और एक संकेत है, मूल संस्कृत का शब्द भी हिंदू और हिंदू दोनों ही बनता है। हिंसा का जो दूषक हो हिंदू, वो यूँ कहते हैं। और सप्ताह और हफ्ताह, सौ और हो के बारे में आपने कहा था, सप्ताह और हफ्ताह, बहुत से उदाहरण हमारे पास है। हमारा ग्रंथ है, यह गर्व से कि हम हिंदू हैं। कहीं कहीं सकार के स्थान पर हकार हो जाता है। सिंधु शब्द भी है, इंदु शब्द भी है। और हिंकार, गाय को लेकर गोभक्त, हिंदू में जो हिंकार, हिंकार गाय को लेकर भी। तो हमने संकेत किया ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द प्राप्त होता है, हमारे पास वो मंत्र हैं। इसी प्रकार मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, बृहस्पति आगम, इन सब में हिंदू शब्द का उल्लेख है। और पाश्चात्य जो यात्री आए भारत में, उन्होंने यह लिखा है कि हिंदुस्तान हम गए, माने हिंदू शब्द विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नहीं। जो कहते हैं कि काफिर का नाम हिंदू है, इसका मतलब क्या हुआ? राम का अर्थ करते हैं गुलाम। राम शब्द पहले से था, तब तो उसको विकृत रूप में रखा ना। इसलिए हमने कहा कि ये बाहर से लाया हुआ शब्द नहीं है, सनातन परंपरा से प्राप्त यह शब्द है। और एक विचित्र बात है, खरबूजा को जानते हैं, आंवला को जानते हैं, खरबूजा को जानते हैं। इसके ऊपर विभाजक रेखा होती है, अंदर कोई विभाग होता है क्या? और संतरा, नारंगी, ऊपर से एक, अंदर से कितने होंगे? ध्यान गया? प्रातीतिक भेद, संतरा का ऊपर से एक होगा या नहीं, अंदर से कितने होंगे? 5-7 तो होंगे ही कम से कम। उधर बहुत संतरा होते हैं ना, जिधर आप रहते होंगे होशियारपुर आदि से ही संतरा शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, संतरा बाहर से एक, अंदर से अनेक। और आंवला में विभाजक रेखा ऊपर से दिखाई पड़ते, खरबूजे में और टटोलो तो विभाजक रेखा अंदर है नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक पहुँचने के लिए जो शास्त्र सम्मत भेद है उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो शाप है भौतिकवादियों को। आप ना तो भेद का सदुपयोग कर सकोगे, ना सकल भेद भूमियों से अतिक्रांत निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सकोगे। अब एक संकेत करता हूं, मैंने बहुत प्रयास किया। कश्मीर से जो परिस्थितिवश हिंदू इधर उधर हो गए, 1-2 साल तक घोर परिश्रम किया, बहुत कष्ट भी सहा शंकराचार्य होने के बाद, कि उन सब को उचित सम्मान, सुरक्षा और सुविधा देकर पुनः कश्मीर में बसाया जाए। ध्यान गया? इसके लिए 7-7 बैठक की, कितना परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। और एक संकेत करता हूँ, क्या संकेत करता हूँ? मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, सम्मान, सुरक्षा और सुविधापूर्वक कश्मीर में बसाया जाए पुनः। दूसरी बात है कि आप जैसे जो व्यक्ति ईमानदार, देशभक्त, सेना विभाग से या पुलिस विभाग से अवकाश प्राप्त हैं और अभी दमखम भी है, उनको भी बसाया जाए। एक संकेत करता हूँ, चंबल का नाम आपने सुना होगा, नदी विशेष है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर बढ़ती है। चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध थे। और डाकू क्या करते थे? गरीबी से जो त्रस्त दोनों पार के व्यक्ति थे, उनका आश्रय लेकर उनके घर में जाते थे और डाका डालते थे। जब शासन तंत्र ने, उधर के शासन तंत्र ने, इधर के शासन तंत्र ने
वहाँ के व्यक्तियों के गरीबी दूर करने का प्रयास किया, स्वावलंबी और सुबुद्ध बनाने का प्रयास किया। अब चंबल के डाकू कहीं सुनाई पड़ते हैं क्या? नहीं सुनाई पड़ते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उचित सुविधा, सम्मान, स्नेह दे करके उनको बसाया जाता, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होती। और बख्शी जी सुनो, बेनजीर भुट्टो के चिल्लाने पर जगमोहन जी जैसे राज्यपाल को भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल पद से हटाया या नहीं? उसके बाद भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार में भी वो दमखम नहीं जो फिर जगमोहन जी जैसे व्यक्ति को या उनको राज्यपाल बना सके। बेनजीर भुट्टो के चिल्लाने पर कश्मीर के राज्यपाल हमारे हटाए जाते हैं, ये भारत सरकार की दास्ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर सुबुद्ध, सुशिक्षित, हर प्रकार से बुलंद बनाने का प्रयास किया जाए, राज्यपाल पहले भगे जी, जम्मू कश्मीर को छोड़ के राज्यपाल भारत के पहले भगे, तब जनता भगने के लिए बाध्य हुई। इतिहास है या नहीं? मैंने तो बहुत गोष्ठी किया, सीमा पर भी मैं गया हूँ, पूछ भी, राजौरी भी गया हूँ, बंद कमरे में मैंने कई गोष्ठी की है। और एक संकेत कर दूँ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनको पता नहीं चला, लेकिन हमने राजौरी में और जम्मू में 2 गोष्ठियाँ ली बंद कमरे में। और हमने बिहार की राजधानी पटना में आकर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आकर घोषणा की कि पाकिस्तान हमला करेगा, आक्रमण करेगा। वाजपेयी जी ने अनसुनी कर दी। 7 महीने बाद वो कारगिल वाला युद्ध चला। इसका अर्थ क्या है? मैं एक सन्यासी हूँ और छोटी आयु से सन्यास इधर हूँ, 60 वर्ष हमको हो गए इस देश में। इसका अर्थ क्या है? मुझे पता चल गया कि कहाँ से आक्रमण होगा। भारत के प्रधानमंत्री को पता नहीं चला कहाँ से आक्रमण होगा, इसलिए अदूरदर्शितापूर्ण विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी अदूरदर्शिता के कारण हमारे कश्मीरी पंडित ये सब बाहर इधर उधर भागने के लिए तैयार हुए। और मैंने जो इस संबंध में कदम उठाना छोड़ दिया, वो आपके सामने रखता हूँ। बन सके तो बख्शी जी उस कदम को आगे बढ़ाइए। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेने के लिए भी तैयार हूँ। राजनीति के व्यक्तियों ने क्या किया, भाजपा, कांग्रेस आदि दलों में कश्मीरी विस्थापित महानुभावों को बांट दिया। जब मैंने बात की तो कश्मीर के पक्षधर वो नहीं निकले, वो भाजपा के कोई पक्षधर निकले, कोई कांग्रेस के पक्षधर निकले। इसका अर्थ क्या हुआ? राजनेताओं ने क्या किया? उनको बांट दिया। और ये भी मुझे मालूम है, बाल ठाकरे जी ने कुछ आंसू पोंछने का प्रयास किया था और दिल्ली में बसाया था, लेकिन 3-3 पीढ़ी विस्थापित कश्मीरियों की, बहुतों को सर्प ने डस लिया, बहुत मर गए, तंबू में बीत गए। कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए कि विस्थापित कश्मीरियों को सुविधा देकर, सम्मान देकर, सुरक्षा देकर पुनः पहुंचाने का प्रयास करते। इसीलिए पाकिस्तान की दास्ता और मनोबल की न्यूनता के कारण कश्मीरी विस्थापित हैं। मेरा भाव है कि कश्मीर बुलंद रहे और भविष्य में वो कश्मीर कहाँ तक बढ़े। पाकिस्तान भी मानवता का परिचय दे करके, मानवोचितशील का परिचय दे। मैंने एक संकेत किया, समय बहुत हो गया है। आप महान भावों ने अपने ढंग से बहुत उत्तम भावों को व्यक्त किया। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व के पास कोई चारा नहीं है। क्या चारा नहीं है? भेद भूमियों का सदुपयोग कोई कर नहीं सकता तंत्र, पहली बात। दूसरी बात है निर्भेद तक पहुँच नहीं सकता। तीसरी बात क्या है? जितने भौतिकवादी होते हैं उनको शाप प्राप्त है बख्शी जी। जितने भौतिकवादी होते हैं, देहात्मवादी होते हैं, वर्तमान तक उनकी दृष्टि सीमित रहती है, भूत और भविष्य में जाती ही नहीं। इसलिए वो जो विकास को परिभाषित करते हैं, क्रियान्वित करने की प्रक्रिया ढूंढते हैं, उसके गर्भ से विस्फोट निकल आता है। कुछ बात है कि हस्ती मृत्यु नहीं हमारी। विद्यार्थी जीवन में हम लोग उच्च स्वर से गाते थे। पहली बात क्या हुई? आप सनातन वैदिक आर्य धर्म को मत मानिए।
या उसकी गलत व्याख्या कर दीजिए। मैंने दोनों बात कही। सनातन धर्म को मत मानिए, परंपरा प्राप्त विधा से हट करके कुछ गलत ढंग से व्याख्या कर दीजिए। भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। आर्थिक विपन्नता, जनसंख्या की विभीषिका, ये सब बनी ही रहेगी। विश्व की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भूत और भविष्य तक गति आपकी हो ही नहीं सकती है। भौतिकवादियों की गति भूत और भविष्य तक होती नहीं। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो अंत में सनातन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय का ही आलम्बन लेना पड़ेगा। अंत में 2-3 वाक्य कहकर मैं वचन को विराम देना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। वो वचन को हमारा परिणाम का मतलब जिस फल का वर्णन किया गया हमारे शास्त्रों में, वो किसको आकृष्ट नहीं करेगा? भोग और अपवर्ग चाहिए या नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए या नहीं। पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए, अर्थ और काम तो चाहिए। लेकिन एक विचित्र बात है, सिद्धांत हमारा लें, प्रोसेस प्रक्रिया मेथड विधा अपने मन कल्पित कर लें, असफल रह जाएंगे। हमारी अनुकृति कोई नहीं कर सकता विश्व में। क्यों? हमारा सिद्धांत ही आपको अपनाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। हमारा सिद्धांत नहीं अपनाएंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम ये हो ही नहीं सकता। 25 देवियों को खड़े कर दीजिए, ये माता है, ये बहन है, ये नानी है, ये मामी है, ये पत्नी है, ये भाभी है, इसका ज्ञान कैसे होगा? धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो देवियों की आकृति को लेकर के विभाजन होगा क्या? 25 पुरुष को खड़ा कर दी जिसमें कौन नाना है, कौन मामा है, कौन पिता है, इसका विभाजन कैसे होगा? अंत में तो धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो चतुराई कीजिए। अहिंसा का जो फल लिखा है, सत्य योग दर्शन का नाम आपने लिया योग का, अहिंसा का जो सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का, समाधि का जो फल लिखा है, वो फल किसको आकृष्ट नहीं करेगा? स्वर्ग के सुख का वर्णन कर दीजिए तो किसका मन आकृष्ट नहीं होगा? और कहा और बढ़िया बढ़िया ओ जो वैकुंठ स्वर्ग में फल मिलते हैं उनका नाम लीजिए, जीभ से पानी निकलने लगेंगे। लेकिन सिद्धांत हमारा ले लीजिए और विधा अपनी मन कल्पित बना लीजिए, फिर भी 4 खाने चित्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी समय, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत या उपाय हैं उनका आलंबन लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमने संकेत किया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन शास्त्रों की उपयोगिता है, सनातन महर्षियों की उपयोगिता है। भारत की कमी की ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं भी भारत का ही हूँ, भारत का ही हूँ पूरे विश्व का होते हुए भी। लेकिन यहाँ एक कूटनीति चल रही है, उस पर आप जैसे महानुभावों का ध्यान जाना आवश्यक है। ये राजनीतिक दल वाले केंद्र के हों या प्रांत के हों, ये अपने अतिरिक्त किसी धर्माचार्य को, मनु परंपरा प्राप्त शासन तंत्र को, आचार्य तंत्र को सहना पसंद नहीं करते। 2-3 वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बहुत लाडले प्यारे हैं, भूतपूर्व हों वर्तमान हों, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन एक संकेत करता हूँ। पूरे विश्व में भारत का यशोगान होता, भारत ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। मैं एक प्रश्न कर दूं तो जैनों के कारण था, बौद्धों के कारण था, बुरा न मानो होली है, ब्रह्म कुमारियों के कारण था, आर्य समाजियों के कारण था। दयानंद स्वामी तो स्वयं आर्य समाजी नहीं थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की या नहीं? अंत दयानंद स्वामी जी ने मनुस्मृति को माना या नहीं? डंके की चोट से माना। हम क्या कहना चाहते हैं? भारत ऐसा था, ऐसा था, अर्थ की दृष्टि से सोने के चिड़िया था, ये सब गाते हैं। प्रश्न ये उठता है, भारत ऐसा था, हम जानते हैं, महाभारत आदि में सब लिखा है, ऋग्वेद आदि में लिखा है। छांदोग्योपनिषद पढ़िए, नमस्ते नो जनपदे,
एक राजा ने कहा सुपति ने, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है। जब पुरुष व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? पुरुष जब व्यभिचारी होता है तो देवियों को व्यभिचार की ओर अग्रसर करता है। भारत ऐसा था ये तो सब कहते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है भारत जो ऐसा था किसके कारण था जी? मनुस्मृति के कारण, मनु के कारण, वेदादि शास्त्रों के कारण या नहीं? जिसके कारण भारत बुलंद था। सप्तद्वीपा मेदिनी पर एक छत्र सम्राट कौन थे? अम्बरीश इत्यादि थे। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर, 6 द्वीप तो आजकल लुप्त हैं, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट हमारे पूर्वज थे या नहीं? एक और संकेत करता हूँ, 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है वो दिव्यता किसकी देन है जी? इस पर विचार कीजिए। वेदोक्त शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण कोई देवता बनता है, कोई इंद्र देवताओं का राजा बनता है, कोई ब्रह्मा बनता है। किस ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्मा बनाने की यह विधा है, इंद्र पद प्राप्त करने की यह विधा है? वो पढ़िए बृहदारण्यक। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, पूर्व कल्प में भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले, अश्वमेध का विधिवत आलंबन लेने वाले थे, वे ही आज ब्रह्मा जी के पद पर हैं। देवराज इंद्र के पद पर कौन हैं? बृहद भारत में हमारी आपकी तरह मनुष्य होते हुए जिन्होंने वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड का आलंबन लिया। इसका मतलब ब्रह्मलोक की संपदा कितनी ऊंची है। इसका अर्थ क्या हुआ? हर दृष्टि से विचार करें तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दीजिए तो विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय होगा। पूरे विश्व को अभिशाप है। आप हमारी उपेक्षा कर दो, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड मत मानो, मन कल्पित विधा से विश्व को चलाओ, हजारों लाखों IPS IAS दिमाग लगा दो, नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही आप विश्व को बना सकते हो। विश्व में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का कारण है या नहीं? हमारी दृष्टि किसी देवी पर गई, माता, ये किसने दृष्टि दी? वेदादि शास्त्र ने दी है ना। भोग्या दृष्टि होगी, माँ, ये माँ दृष्टि किसने दी? आँख तो सबके पास है जी, आँख। और अंत में लोग कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था, बुरा न मानो होली है। अरे भाई, कोई भी वैज्ञानिक विचार कर सकता है वस्तु क्या जन्म पहले होगा या उसका कर्म पहले होगा। तांबे से ये पात्र बना तब तो तांबे के पात्र की उपयोगिता होगी, इसमें जल रखो या इस ढक दो। आँख का जन्म पहले होगा या आँख का कर्म पहले होगा? अरे आँख जन्मेगी, आँख का जन्म होगा तब तो उसके कर्म की प्राप्ति होगी। आँख अपनी सत्ता प्राप्त करेगी तब तो उसमें गुण और क्रिया का आधान होगा। इसका मतलब ये तो एक क्षण भी टिकने वाला सिद्धांत नहीं है कि कर्म से वर्ण, अरे जन्म होगा तब कर्म होगा। हाथ का जन्म पहले होगा या हाथ का कर्म होगा पहले? हाथ रहेगा तब तो हाथ को हिलाएंगे, डुलाएंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे। पाँव का कर्म पहले होगा या पाँव का जन्म पहले होगा? देखिए, गाय का बच्चा आता है, क्या होगा? 5-7 मिनट में छलांग मारने लगता है। मनुष्य का बच्चा, इसका मतलब लेकिन पाँव लेके आता है तब तो बाद में पाँव हिलाएगा, पलने पर ही खूब हिलाता है। लेकिन बछड़ा जो होगा, बछिया जो होगी, वो तो यूँ जम बस छलांग लगाने लगता है। इसका मतलब पाँव पहले या पाँव का कर्म पहले? एक भी क्षण जिन मान्यताओं को टिकने की स्थिति नहीं है, उन मान्यताओं का आलम्बन लेकर पतन हो सकता है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, लेकिन किसी का दोष नहीं है। दोष हम लोगों का है। दोष हम लोगों का क्यों है? हम डंके की चोट से कहते हैं, अगर हमने दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर काम किया होता, परस्पर सद्भावपूर्वक संवाद का आलम्बन लिया होता, तो ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण जो भगवान शंकराचार्य हुए, सच्ची बात तो यही है, कल मैंने पहले भी बोला था, कल भी बोला था, ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ। इस पीठ की स्थापना 2504 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकराचार्य ने की। 144 वर्षों तक जगन्नाथ जी का दर्शन सुलभ नहीं था।
वैशाख शुक्ल दशमी के दिन 2504 वर्ष पूर्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने दारू ब्रह्म से जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। इसका मतलब मान्य शंकराचार्यों ने, धर्माचार्यों ने सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से काम किया होता तो भारत को परतंत्रता का मुख क्यों देखना पड़ता। आज भी गुप्त या प्रकट एक पोप हम पर छाए हुए हैं। राज्य कौन कर रहे हैं, ध्यान गया आपका? भारत में भी राज्य कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है? एलिजाबेथ अगर यहाँ पर आ जाए, 95 साल की हो गई हैं, एलिजाबेथ यहाँ पर आ जाए तो भारत के राष्ट्रपति को दूसरा स्थान मिलेगा, एलिजाबेथ के बराबर मिलेगा, जिससे ऊपर मिलेगा। इंग्लैंड में भारत के राजदूत का नाम क्या है बताइए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या समझ गए? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि हमने संकेत किया कि भारत को बचाना है। डंके की चोट से कहिए भारत 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 ऐसा था। कहने का तात्पर्य क्या है? जिन वेदादि शास्त्रों के कारण, मनुवाद के कारण, मनु के सिद्धांत के कारण भारत को भारत के रूप में देखा जाता है, उसी के प्रति अराजक तत्वों ने अनास्था उत्पन्न कर दी। और अगर हमारे आचार्यों ने पद का उपभोक्ता न होकर दायित्व का निर्वाह किया होता तो परतंत्रता के मुँह ही हमको क्यों देखने पड़ते। आज भी एक पोप महोदय गुप्त या प्रकट भारत पे शासन कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? कोई भाजपा में शामिल हो गया, कोई कांग्रेस में शामिल हो गया, कोई भाजपा का प्रचारक, कोई कांग्रेस का, कोई सपा का, बसपा का। संतों के समुदाय को भी राजनेताओं ने अपने अंदर, पहले गांधी जी को खड़ा कर दिया गया कि बस शंकराचार्य का विरोध मत करो। हमारे धर्माचार्य गांधी जी हो गए, फिर विनोबा जी हो गए, फिर जयप्रकाश जी उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हो गए। इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ी विभीषिका, बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में है। परंपरा प्राप्त अगर आचार्य उज्जीवित रहेंगे, प्रकाश में आएंगे, तो शासन तंत्र भी वो लिए बिना नहीं रहेंगे। और शासन तंत्र अगर परंपरा पात्र हो गया, प्राप्त हो गया, तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राजनेता स्वयं ही धर्माचार्यों के घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है? राजनेताओं के वेशभूषा ये सब देखें तो लगेगा कि एक धर्माचार्य हो गए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ये कूटनीति है। कूटनीति यह है कि परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी का लोप हो जाए, राजनेताओं का ही दरवाजा व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में उठाने लग जाएं। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ एक राजनेता ने कर दिया। ये अधिकार किसी ने दिया है क्या? राजनेता को अधिकार प्राप्त है कि अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ कर दो? कर दिया या नहीं उत्तर प्रदेश में? और क्या किया? एक सामाजिक नेता ने क्या किया? जहाँ जहाँ 2 या 3 नदियों का संगम है वहाँ वहाँ कुंभ मनाना शुरू कर दिया। 4 कुंभ को 44 कुंभ कर दिया। इसका मतलब सामाजिक संगठन और भारत का प्रशासनिक तंत्र जो है इतना विचित्र कि जो हम लोगों का दायित्व था वो भी अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब परंपरा प्राप्त आचार्य की दाल न गले। अगर इनकी दाल गली तो भविष्य में हो सकता है कि परंपरा प्राप्त शासन तंत्र भी भारत में क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। विदेशियों की दास्ता, उनकी कूटनीति की दास्ता भारत के पतन में हेतु है। उन सब पर पानी फेरने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। भगवत कृपा से हर हर महादेव।